हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पम्मी हिंदी बुक रीडर और जो कि मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो कोई बात नहीं है। तो हम मैजिक बुक का जो बाय लुइस एल हे की बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये। मतलब सेल्फ प्रैक्टिस बुक है एक्चुअली। तो चौथा दिन, आई होप आप लोग 3 दिन की प्रैक्टिस कर चुके हो, मैं भी कर चुकी हूँ। चौथा दिन है ये, अपने अतीत से मुक्त होना। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ़ करना और आगे बढ़ना। कल आपका दिन कैसा रहा? क्या आपको लगता है आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकालकर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन ये अभ्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तभी से वो प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वो प्रत्येक बात जो हमने कही, वो प्रत्येक काम जो हमने किया, वो प्रत्येक चीज़ जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर के फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे सौर जाल में दर्ज होकर संग्रहित हैं। मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेशवाहक हैं जो हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये संदेशवाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। मतलब कि जो मेमोरी लेन होती है, हर तरह की मेमोरी हम स्टोर करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे मेमोरी लेन होते हैं और स्टोरेज हाउसेस होता है, यही बता रही है ऑथर यहाँ पे। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता जैसे लेबल लगे हुए हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। मतलब कि हम जो सुनते हैं ना पास्ट में कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुमने ऐसे किया, या किसी ने कुछ हमारे साथ किया, तो वो नकारात्मक की जो है ना वो लगा के हम बैठे ही रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, वो ऑथर आगे बताएगी। आज हम अपने नन्हे संदेशवाहकों को चौंकाने वाले हैं। संदेशवाहक कौन? जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो स्टोर हाउस है हमारी बॉडी का ना। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मतलब जो मैसेज हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे से तो ये अच्छा होता ही नहीं, अरे यार मेरा तो बस यही प्रॉब्लम है, अरे यार मेरा हस्बैंड तो ऐसी बोलती है, अरे यार मेरी मदर इन लॉ तो चिड़चिड़ी करती रहती है। तो ये जो स्टोर हाउसेस हैं और ये जो नॉर्मल एक एवरीडे रूटीन होता है, तो वो कह रही है कि हम न्यूरॉन्स को आज अपने न्यू मैसेजेस भेजेंगे। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। संदेशवाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है, इन्हें कहाँ फाइल करना है, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। तो आज हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि मैं दोष मुक्त हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है और मैं हर किसी को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। जब हम ये बोलेंगे तो हमारे अंदर के जो न्यूरॉन्स होंगे, जो फाइल्स होंगी, वो बोलेंगी, अरे यार ये नया मैसेज कहाँ से आ गया, मुझे तो एक धर्रे पे वही मैसेज रिकॉर्ड करने की आदत है ना, और स्टोर हाउसेज है, मैं उनको वहाँ रखता हूँ। अब ये फॉरगिवनेस का मैसेज, आई एम द बेस्ट, ये सारे मैसेज की तो कोई जगह ही नहीं है। मतलब कोई हमने एक फ़ाइल डाटा होता है ना लैपटॉप पे, तो वो फाइल तो है ही नहीं। अब उसको क्या करना पड़ेगा? नया क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें उसको मुश्किल होगी, तो वो सोचेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो उसको नए क्रिएट करने के लिए हमको रोज़ काम करना पड़ेगा, तब हमारे ब्रेन में एक नई फाइल ओपन होगी जिसमें फॉरगिवनेस होगी, जिसमें अपनी अप्रिशिएशन होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सकें। मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं और आपके अतीत को माफ़ करने से रोक रहे हैं? मुझे लगता है हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीज़ों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हम ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर चीज़ उसका आईना है जो आप हैं।
जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है। आप सचमुच में अपने अनुभव को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या हैं। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपकी स्वयं अपने बारे में। यदि कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती है तो शायद इसीलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिसने बचपन में आपकी आलोचना की थी। याद रखें, जब आपके बचपन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस ना हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झांककर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ़ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ? आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने ओल्ड पैटर्न्स जो भी हैं ना, और जो लिमिटेशंस है मेरी, मैं उन सबको लीव कर रहा हूँ और मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ही पीसफुल महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अफर्मेशन क्या है कि मैं अपनी सारी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग माई ओल्ड पैटर्न्स एंड ऑल ओल्ड बिलीव्स। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। आई एम अलाउिंग देम टू लेट इट गो एंड आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल। मैं बहुत ही शांति महसूस कर रहा हूँ। आपके चौथे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अब आपका अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस क्या है? चौथा दिन आपको क्या मिरर वर्क करना है? आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं। सेकंड, एक गहरी सांस लें और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दें। फिर थर्ड पॉइंट पे है, अपने मस्तिष्क को देखें और कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों को डिस्क को बाहर निकाल रहा है। कि आपने बटन प्रेस किया और सारी नेगेटिव एनर्जी और जो ओल्ड पैटर्न्स बिलीफ हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं वो सब बाहर निकल गए हैं। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकाल कर दूर फेंक चुके हैं। अपने हाथ से भी ऐसे इमेजिन जैसे रेकी करते हैं ना, अपने हाथ से ये सारे विचार लो हाथ में और उसको सामने देखो कि एक सी है और उसमें अपने सारे जो नेगेटिव विचार हैं अपने और सारी जो ओल्ड बिलीफ्स हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं उनको ऐसे खींचा अपने उससे और सारा उठा के और फेंक दिया। एक आपके सामने सी है, ये सारा इमेजिनेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट है, अब अपनी गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और अफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। फिर खुद से मिरर में देख के बोलो कि चलो हम एक नई पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिकॉर्डिंग बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, इन अफर्मेशंस को ज़ोर से कहें, मतलब लाउडली बोलना है मिरर को देख के। मैं इसको जाने देने को तैयार हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने सारे डर बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपनी सारी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हूँ। 6 पॉइंट है, इन अफर्मेशंस को 2 या 3 बार दोहराएं दिन में। 7वां पॉइंट है, दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपना जेबी आईना निकालें और ये अफर्मेशंस दोहराएं। उनसे परिचित हो जाएं ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। मतलब आपको रोज़ ये अफर्मेशंस बोलनी है और उसमें हार्डली 1 और 2 मिनट भी नहीं लगता। शक्ति आपके अंदर है। आपका चौथा दिन का दैनिकी अभ्यास। ये आपको दैनिक में अभ्यास क्या करना है? पहला, मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से उत्पन्न होती हैं जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है हमारी लाइफ में? पहला पॉइंट है आलोचना, कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमें किसी चीज़ से डर लगता है, कोई गलती हो गई, अपराध भाव, या फिर हम
अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। अपनी दैनिकी में 4 कॉलम बनाएं, एक नोटबुक बनाएं और उसमें 4 कॉलम बनाएं। प्रत्येक के ऊपर बिग 4 श्रेणी का एक शीर्षक लिखें। सोचें कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। प्रत्येक श्रेणी के बारे में अपने विचार और भावनाएं उपयुक्त कॉलम में ले लिखें। तो ये पूरा होमवर्क टाइप है कि आपको बनाने हैं 4 कॉलम और उस पर लिखना है आलोचना, किस चीज़ की आलोचना से आप परेशान होते हो, फिर डर में आप किस चीज़ से डरते हो, अपराध भाव आपका क्या है और असंतोष क्या है, और उसके नीचे वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2, पहले चरण से वे 2 श्रेणियां चुनें जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा है और प्रत्येक श्रेणी में 10 अफर्मेशंस लिखें। उदाहरण के लिए, यदि एक श्रेणी असंतोष है तो आप ऐसे अफर्मेशंस लिख सकते हैं: अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करती हूँ। जितना अधिक असंतोष मैं बाहर निकालूंगा उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। तो जो भी आपने लिखा है असंतोष के बारे में उसका उल्टा लिखना है और प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। हमारे जीवन में हर चीज़ उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। मतलब हम जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वही हैं जो कि हम अंदर से हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। उनकी कौन सी खूबियाँ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिखें। चौथा पॉइंट है, तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नज़र डालें। जो आपने खूबियाँ लिखी हैं उस पर देखें। अब ये लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। आप शायद ये भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा, और फिर ये भी लिखना है कि ये सब जब आप ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे तो उस बीच में आपने क्या सीखा। चौथे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जाने दे सकता हूँ। हम आते और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हम कितनी बीमारियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम किसी अभिभावक को दंड देना चाहते हैं। हो सकता है हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हों। वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन के कुछ क्षेत्रों को संभालना नहीं आता है। यदि ऐसा है तो अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज़ को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कैसे लगता है कि इससे मैं बच पाऊँगा। यदि आप किसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपके काम आती है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि जब आप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाएगा। आपके 14 दिन का ध्यान, एक नया दशक ऑडियो डाउनलोड का चौथा दिन। तो आपका जो नया मेडिटेशन है चौथे दिन का वो क्या है? आपके चौथे दिन का ध्यान, हाँ, महान चिकित्सा के एक दशक की ओर एक नया द्वार खुलता हुआ देखें। ये देखें कि एक बहुत ही नया डोर ओपन हो रहा है महान चिकित्सा की तरफ। ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा है। हम उन सब अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं जो हमारे अंदर है, और हम अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब है और जो हमें उन तरीक़ों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं जिनमें हमारी सर्वोच्च भलाई है। इस नए द्वार को पूरा खोलते हुए देखें और कल्पना करें कि आप उसमें चिकित्सा के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे शरीर होता है जिनमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है, और कुछ लोगों के दिलों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं जिनमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहणशील हैं। हम व्यक्तिगत विकास के लिए उस द्वार को पूरा खोल देते हैं और ये जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं कि हम सुरक्षित हैं और यही सच है। तो ये चौथे दिन का अभ्यास ख़त्म हो गया। ये था बाय लुई एल हे का
और ये आपको एवरीडे करना है, डे 1 2 3, और वो जैसे कर रहे बोल रही हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो आई होप आप लोग कर रहे हो, और आप लोग लिख भी सकते हो कमेंट्स में कि आप लोगों को ये करके कैसा लगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, एंड ऑफ चैप्टर 4, और मैं जल्दी से आपके पास चैप्टर 5 लेके आती हूँ। और मैंने अदर वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको भी एंजॉय करें। बाय।